नमस्कार, आप देख रहे हैं आजाद समाचार। राजस्व रकबे में पहाड़ की भूमि आएगी तो क्या उसे नष्ट कर दिया जाएगा या उसे सुरक्षित कर पर्यावरण को सुरक्षित किया जाएगा? यह बात पथरिया विधायक रामबाई सिंह परिहार ने पहाड़ी पर बने क्रैशर स्थल पर पहुंचकर खनिज अधिकारियों से कही। उन्होंने कहा कि इसमें सबसे बड़ी गलती उन अधिकारियों की है जिन्होंने हरी भरी पहाड़ी को देखे बिना ही क्रैशर मशीन लगाने को लीज दे दी। दरअसल पथरिया क्षेत्र में सैकड़ों हेक्टेयर जमीन ऐसी है जिस पर राजस्व का अपना कोई अधिपत्य नहीं है, वह केवल राजस्व के नाम पर कागजों में दर्ज है। इतना ही नहीं, उस जमीन पर अतिक्रमण भी व्याप्त है। विभाग की लापरवाही का आलम यह है कि हरी भरी पहाड़ी को राजस्व ने लीज पर क्रैशर को लगाने के लिए दे दिया। इस संबंध में हमारे साथी हरवेंद्र सिंह ने बताया कि नगर के लोगों ने सीएम हेल्पलाइन पर शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके बाद अधिकारियों ने पहले तो टाल मटोल की, लेकिन जब शिकायत वापस नहीं हुई तो जिले के खनिज विभाग के अधिकारी पंचनामा तैयार करने पहुंचे। ऐसा आरोप है कि ये पंचनामा गलत बनाया गया। उन्हें ये तक नहीं दिखा कि क्रैशर पर एनजीटी पर व पर्यावरण विभाग के नियमों का पालन क्रैशर संचालक भरत राठौर के माध्यम से नहीं किया जा रहा है। वहीं पौधारोपण भी नहीं किया गया। यहाँ 3 साल में केवल 50 पौधे बस ही लगाए गए हैं। ये सत्य बात है कि आज पर्यावरण को बचाने के लिए जहाँ किसी का जन्मदिन मनाया जाता है, प्रधानमंत्री का, सीएम का या आम आदमी का, एक ही नारा है कि अपने जन्मदिन मनाओ। उस समय उससे अच्छा है कि 10 पेड़े लगा लो, 5 पेड़े लगा लो अपनी क्षमता के हिसाब से, है कि नहीं। तो जहाँ पर्यावरण की बात है तो आज हम इतना सब कुछ कर रहे हैं पर्यावरण बचाने के लिए, और वहीं आज एक साइड है हज़ारों की तादाद में पेड़े कट रहे हैं। तो ये जो सत्य है ये है कि एक तरफ बोला कुछ जाता है, किया कुछ जाता है। तो ये दोहरी राजनीति मेरी भी समझ में नहीं आती है। आज ये पूरी सरकारी ज़मीन है, कम से कम 300-350-400 एकड़ ज़मीन है, और ये गौ अभ्यारण्य वाली ज़मीन बता रहे हैं आप लोग कि गौचर की ज़मीन है। तो आज ऐसी इतनी मात्रा में जगह हैं, तो शासन के तो ऐसी नीति रहनी चाहिए कि बड़े स्तर पे गौशाला बनाने चाहिए, और रोडों पे इतनी गाय जो मर रही हैं, और गाय ढोर बछड़े ढोर के पीछू इंसान मर रहे हैं, और जगह 25-25, 50-50 एकड़ करोड़पति आदमी कब्जा करके बैठे हैं। बिल्कुल। तो ऐसी जगह को मुक्त कराओ जावे और पर्यावरण को बचाओ जावे। और दूसरी बात है गौशाला इतने बहुत बड़े स्तर पे खोली जावे। और मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि जब इतना पैसा गौ के नाम पे आ रहा हो तो कहाँ जा रहा हो। आप लोगों को चंदा करना पड़ता है, यह स्थिति है। तो ये बात जो आप लोगों ने मुझे बताई है, मैं ऊपर रखूँगी इस बात को और चर्चा करूंगी कि ऐसी लीजें कैसे सरकार दे दी थे कि जहाँ पहाड़ों पे बताओ जी कितने बड़ा महान पहाड़ हैं, इतने पहाड़ों के लाने खोदो जा रहा हो। विंध्याचल पर्वत के नाम से जाने जाते हैं, और ऐसी पहाड़ों नष्ट करो जी तो पर्यावरण नष्ट हो रहा हो। तो हम ऊपर चर्चा जरूर करें। क्या मैम विधानसभा प्रश्न भी लगाएंगे इस पर्यावरण को? बिल्कुल, विधानसभा प्रश्न आप लोगों की मांग है, आप लोगों की जो मांग है मैं उसको पूरा करूँगी। बहुत बहुत धन्यवाद। हरियाली महोत्सव व जंगल संरक्षण की बात कही जाती है, लेकिन पथरिया से प्रारंभ होने वाली विंध्याचल पर्वत श्रृंखला को खत्म किया जा रहा है। विभाग के माध्यम से हरे भरे पेड़ों को नष्ट किया जा रहा है। राजस्व व खनिज विभाग की अनुमति से क्रैशर मशीन लगवा दी गई। पूरे जंगल को उखाड़ने, पेड़ों को नष्ट किया जा रहा है। ग्रीनरी व एनजीटी नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, ऐसा लोगों ने आरोप लगाया है। लोगों का कहना है कि हरे भरे जंगल को नष्ट न किया जाए। पथरिया क्षेत्र में कई ऐसे स्थान हैं जो मुड़ी जमीन के रूप में जाने जाते हैं। उन स्थानों को छोड़कर हरे भरे जंगल को क्रैशर पत्थर निकालने के नाम पर नष्ट करना अत्यधिक निंदनीय है। अगर बात की जाए तो ये भी कुछ कम नहीं है। यह पर्वत प्राचीन भारत के सप्तकुल पर्वतों में से एक है। इस पर्वत श्रृंखला का वेद, महाभारत, रामायण और कई पुराणों में उल्लेख किया गया है। यह टूटी फूटी श्रृंखला है जो भारत की मध्यवर्ती उच्च भूमि दक्षिणी कगार बनाती है। इस पर्वतमाला का विस्तार मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, गुजरात, बिहार तक लगभग 1086 किलोमीटर तक विस्तृत है। हालांकि इसकी कई छोटी बड़ी पहाड़ियों को विकास के नाम पर काट दिया गया है। इन श्रेणियों में बहुमूल्य हीरे युक्त भ्रंशीय पर्वत भी हैं। अब सवाल ये है कि पथरिया के इस पहाड़ का नाम यदि राजस्व भूमि में है तो क्या लीज पर देकर इसे समाप्त कर दिया जाएगा? आपका इस बारे में क्या सोचना है? पर्यावरण को लेकर क्या सोचना है? कृपया अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें।
देखते रहें आजाद समाचार। धन्यवाद।